तुम सुबह ही सुबह इतनी बंठन के कहाँ जा रही हो? कहीं भी तो नहीं। कहीं नहीं? तुम्हारा ये मेकअप तैयारी, इनसे तो यही लग रहा है। अरे बाबा, कपड़े तो मैं दिन में 2 मर्तबा बदलती हूँ, और रहा सवाल काजल वगैरह का, ये भी रोजाना लगाती हूँ। लोग कहते हैं मुझ पर बहुत सूट करता है। कहते तो ठीक है। वैसे अभी तो तुमने मुझे सही से तैयार हुए देखा नहीं है। लोगों का ये भी मानना है कि जब मैं अच्छी तरह तैयार होती हूँ तो मर्द क्या औरतें भी मुझे देखती रह जाती हैं। तुम हो ही इतनी प्यारी। थैंक यू मुन्नी। चलो अब अपनी तारीफें करवाना बस करो, सब इंतजार कर रहे हैं नीचे नाश्ते पर। आ जाओ। हाँ तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। अकमल, अकमल, नीचे सब लोग नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हारी नींद ही नहीं पूरी हो रही। अरे मैं उठ तो गया। आ जाओ। हाँ, वो गुसल खाने में जरा जाकर चेक करो। सारी रात सिंक का नलका जनों से टप टप पानी गिरता रहा है। मैं भी देखता हूँ। एक सारी रात सिंक का पानी और ऊपर से इनके खर्राटे। मैं तो एक लम्हे के लिए नहीं सो सकी। वाह, वैसे बड़े मजे की नींद आई, खूब जी भर के सोया। अब यही बिस्तर पर बैठे बैठे फ्रेश होते रहोगे या उठकर वॉशरूम में भी जाओगे? बेगम साहबा, सिंक का वॉशर लीक कर रही है तो मैं अभी ठीक कर देता हूँ। हाँ ठीक है मेरा बेटा, उसको जरा जल्दी कर दो। लो भाई, वॉशरूम हुआ जरा। चनों में बड़ी मिर्ची है। अच्छे भले तो हैं। मैंने कहा ना तेज है। आहिस्ता बोले, खाई भी जा रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। ये ले टिश्यू। नाक साफ करें, पानी बह रहा है। ये मियाँ बीवी में क्या गुसर पुसर हो रही जनाब? कुछ नहीं भाईजान, वो अकमल को ना चने बहुत पसंद आए हैं, इसलिए खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं। और मैं कह रही हूँ कि कम खाएं वरना गैस हो जाएगी। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? कुछ नहीं। वैसे वाकई यार ये चनों में बहुत मिर्चें, जरा मुझे टिश्यू तो यहाँ दे। है ना? हाँ हाँ हाँ, मुझे कोई चने खास पसंद नहीं आए। मुझे भी बहुत ज्यादा मिर्चें लग रही है ना, मसाला भी काफी तेज है ना। बहुत तेज मसाला है। ये बेटा, ये मुझे हलवे की प्लेट देना था। ओ यार ये हलवा मुझे भी देना। चलो हलवे की प्लेट दो जी, बड़े ने खाना खाना है। तू नहीं खा रहा, मेरे खाने पे नजर है। तो कोई बात नहीं, मैं क्या कि भाई रच के हमने आपको भेजना वापस, ऐसा थोड़ी। अकमल, आप मुझे जरा अपना मोबाइल दीजिए, मुझे घर बात करनी है। नई नई शादी हुई है ना, तो मेके की याद आ रही होगी। नहीं, मुझे अपने पोते हमजा और अपनी पोती हिना से बात करनी है। बच्चों को फुर्सत ही कहाँ है। जाहिर है मेरी तो वो जान के टुकड़े हैं ना, कुछ मैंने कहा उससे मीठी मीठी बातें कर लूं। लो, हम मर गए क्या? कभी हमसे भी मीठी मीठी बातें कर लिया करो। तुम्हारी खट्टी खट्टी बातें सुन के कान खट्टे हो गए। खट्टी चीजें इसको वैसे ही बड़ी पसंद है, काम ना कहा जाए अपने। कोई बात नहीं बच्चों, हंस लो। जब तुम्हारी भी शादियां हो जाएंगी ना, तो फिर पता चलेगा। इसका मतलब है कि शादी से पहले थोड़ा सा एक दूसरे को जान लेना चाहिए, ताकि ये खट्टी बातों की प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस तो हर शादी में करनी पड़ती है बेटा, पहले से जान पहचान हो तब भी और ना हो तब भी। अब हमें ही देख लो, शादी के इतने अरसे के बाद भी अभी तक एक दूसरे को जान ही नहीं पाए। वैसे आंटी आपकी शादी हुई कब थी, कितने साल हो गए? 11 जुलाई 1981। कितने साल हो गए? मुझसे पूछो ना, जिसने काटी है पूरे 30 साल। आंटी 11 जुलाई, तो मतलब आज तो फिर आपकी वेडिंग एनिवर्सरी हुई। हाँ, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी।
उनको भी पता लगा। लो जी, फिर एक बार जो होगी वो तय हो गई है। आज अकमल की और प्रवीण भाभी की जो है ये वेडिंग एनिवर्सरी के सिलसिले के अंदर हमने जनाब ली एक जश्न कर। रियली? इट्स सो सरप्राइजिंग। आप दोनों को अपनी वेडिंग एनिवर्सरी याद नहीं थी? ओ बेटा, शादी के 30 सालों में तो बंदा अपना नाम भूल जाता है, ये तो छोटी सी बात है। आज से नहीं भूलता। मैं विश करती हूँ कि आप दोनों अगले 100 साल तक यूं ही इकट्ठे रहें। बेटा, ये तुम दुआ दे रही हो या बद्दुआ? कम से कम मेरे लिए तो बद्दुआ ही है। अगर खामद ऐसा हो तो बीवी के लिए तो ये बददुआई है। चले आंटी, आप बताएं कि आप दोनों की शादी किस तरह हुई? बेटा वैसे ही जैसे इंसानों की होनी चाहिए, सब लोगों की रजामंदी के साथ। लाइक अरेंज मैरिज? हाँ, अरेंज ही कह लो। बेटा जाहिर है सब लोगों की रजामंदी तो अरेंज मैरिज में ही होती है ना, और लव मैरिज में तो सब लोग नाराज हो जाते हैं। नहीं, लेकिन फिर भी हुआ कैसे? ओ, होना क्या था बेटा, दरअसल ये मेरी खाला की बेटी है। शादी से पहले मुझे भाईजान भाईजान कहती थी। बस एक दिन मेरे वालिदैन मुझसे पूछे बगैर इसके वालिदैन के पास चले गए, और इसके वालिदैन ने इनसे पूछे बगैर हाँ कर दी, अब शादी हो गई। ओए ब्रो, तुझे कहा था यहाँ हलवा लाने को, तू लेके और चने उठा के लाया है। पहले लोगों की जुबानें निकली हैं बाहर मिर्चों की वजह से। बहुत सॉरी ला, ये सॉरी खूब चीज याद की अंग्रेजों ने, आपने देखा। बड़ी बात हो छोटी बात हो, सॉरी किया और गायब। खुद वो चले गए और हमें सॉरी सॉरी करते छोड़ गए। वैसे अंकल, ये आई लव यू भी अंग्रेजों का ही तोहफा है। इन 3 लफ्जों में इतनी जान है कि आप पूरी जिंदगी किसी को वैसे नहीं बता सकते कि आप किससे कितना प्यार करते हैं। कौन से 3 लफ्ज? आई लव यू अंकल। I also love you, We all have love. इसका तो मेरा बड़ा ही लव है पुराना। ऐसा? हाँ, लेकिन छोरों पे लड़ाई हो जाती है। पहले भी। यार आई तो नहीं हुई। आज नहीं हुई, आज नहीं हुई। आज मैं खा रही हूँ ना इसलिए। मैं तेरे चने हलाल करूंगा। मुशर्रफ भाई ने पार्टी तो रख ली है, लेकिन काम तो सारा मुझे ही करना पड़ेगा। मुन्नी, यहाँ पास में कोई अच्छा सा सैलून है? हाँ है तो। मैं सोच रही हूँ कि जरा सा हेयर स्टाइल चेंज करवा लूं। क्यों? अच्छा भला तो लग रहा है। हाँ, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मैं जरा बोर सी हो गई हूँ इससे। वैसे भी शाम को पार्टी है, तो जरा सा चेंज अच्छा लगेगा। तुम भी चलो ना मेरे साथ। नहीं भाई, मुझे कोई जरूरत नहीं। मैंने अभी पिछले हफ्ते ही अपना हेयर कट करवाया, मुझे जरूरत नहीं जाने की। नहीं, वो तो ठीक है, मगर मुझे लगता है कि तुम्हें थ्रेडिंग की जरूरत है, वही करा लेना। हाँ है तो सही है ना। अच्छा, 2-3 जरूरी काम है, वो निपटा लूं, फिर चलते हैं। चलो सही है। काट दूं? हाँ जी, काट दे। अकेला ही काट दूं? हाँ, तू वैसे तो जेब में काटता है, लेकिन चल के ये देख, हाँ, आज फिर हम मिलकर काटेंगे। लाओ जी इधर। हाँ जी, वाह। क्या बात, तुझे तो फिर पूरा केक ही देना पड़ेगा। वैसे अंकल पास से आप बहुत रोमांटिक हैं। क्या तुमने झूठ बोल रहे हो? यार नहीं, मैं तुम्हारा मुंह बंद करो, बड़ी बातें कर रहे हो। खाओ। वेडिंग एनिवर्सरी है। ओ लो, मैं तो हैप्पी बर्थडे पे चला के रखा है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। बात होने सारे मेरे पीछे लग जाए। गाड़ी 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 आ जाओ, मेरे पीछे लग जाओ, मेरे मगर लग जाओ। आ जाओ भैया, आ जाओ। ऐसे ही मेरे मगर लगे हुए हो, और लग जाओ मेरे पीछे। हाँ हाँ हाँ, चले चले चले। अब ये स्टेशन आ गया। आ गया। खाने के खाओ, ट्रेन का सांस भूल गया। मैं थक गया। मुन्नी, क्या है? आज की शाम कितनी हसीन थी ना। हर तरफ मुस्कुराहटें ही मुस्कुराहटें। मैं बड़े अरसे बाद इतनी खुश हुई हूँ। सब कितने अच्छे भी लग रहे थे।
खास तौर से वो ग्रे सूट वाले साहब, भाई वाह, क्या अंदाजे गुफ्तगू, क्या पर्सनालिटी। ग्रे सूट तो अमीर साहब ने पहना था। हाँ, मैं उन्हीं की तो बात कर रही हूँ। शर्म आनी चाहिए ना ही तुम्हें, वो मुशर्रफ भाई के दोस्त हैं। मुशर्रफ भाई को जब पता चलेगा कि तुम उनके दोस्त पर डोरे डाल रही हो तो क्या सोचेंगे वो? देखो मुन्नी, अमीर साहब शादीशुदा तो नहीं है ना, और जब उन्हें बुरा नहीं लग रहा तो किसी और को तो बिल्कुल ही बुरा नहीं लगना चाहिए। तुम्हें कैसे पता कि उन्हें कोई एतराज नहीं? अरे मुन्नी, उनकी मुस्कुराहट, उनके बात करने का अंदाज बहुत कुछ कह गया। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, मैं भी वहीं थी। और फिर उन्होंने तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम इतनी दीवानी हो रही हो। अरे मुन्नी, ऐसी बातें कही थोड़ी जाती हैं, सिर्फ महसूस की जाती हैं, लेकिन तुम नहीं समझोगी। खैर, जो भी है तुम्हें एहतियात करनी चाहिए। मगर मुन्नी, मुझे वो बस, अब और मजीद बोलना बंद, मुझे नींद आ रही है। मुझे कोई ये बात समझाए कि लोग शादी और प्यार को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? अगर आप एक साथ रहते हुए एक दूसरे की आदत बन जाएं, कभी एक दूसरे पे गौर भी ना करें, तो फिर शादी का क्या फायदा है? मतलब फिर इकट्ठे रहने का क्या फायदा है? आदत पड़ जाती है बेटा, मुझे ही देख लो। मुझे तो ख्याल भी नहीं रहता कि परवीन ने क्या कपड़े पहने हैं, बाल बनाए भी हैं कि नहीं बनाए, खाना तो खा ही लिया होगा। लेकिन अगर परवीन मेरी जिंदगी में ना हो तो ये सोच कर ही मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। हाथ थामे रखने की अगर आदत ना हो तो फिर हाथ छूटने का डर नहीं होता। बड़ी तकरीर मारी है भाई तुमने। थैंक यू, थैंक यू। देखो, ना तो मैं उनके साथ फ्रैंक हूँ और ना ही मैंने ऐसा कोई इम्प्रेशन दिया है जो उनको किसी गलतफहमी में मुब्तला कर दे। आप उधर ही तो थी। उधर ही थी, इसीलिए सब जानती हूँ कि क्या हो रहा था। क्या हो रहा था? वो आपके पास खड़ी थी, बड़ी हंस के बातें हो रही थी। क्या बातें हो रही थी? उन्होंने मुझे ठंडा ला कर दिया, मेरा हाल पूछा, मैंने भी कर्टेसी में उनका हाल पूछा। उन्होंने मुझे कहा कि मैं मुनीसा की बेस्ट फ्रेंड हूँ और जूनी की शादी तक यही रहूंगी और आपसे मुलाकात होती रहेगी। और मैंने कहा जरूर, बस यही बातें होती रही और क्या। तो जरूर कहने की क्या जरूरत थी? तो क्या कहता? तो जरूर कहने का तो यही मतलब निकलता है ना कि मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ। ओह माय गॉड, ये मतलब आपके सिवा कोई और सोच भी नहीं सकता। तो आपका मतलब है कि मैं ना समझूं? मैंने ये कब कहा? मतलब तो यही है ना। मतलब आपने किस तरह निकाल लिया? देखिए अमीर अली साहब, मुझे लफ्जों में उलझाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अच्छी तरह समझ भी गई हूँ और जान भी। मेरा ख्याल है मुनीसा, हमें इकट्ठे बैठकर और ठंडे दिल से ये बात करनी चाहिए। और मुझे नहीं करनी आपसे कोई भी बातचीत। अगर आपको बातें करने का इतना ही शौक है ना, तो आ गई है ना वो आपकी लाडली, उससे आप खूब करें बातें। देखिए मुनीसा, प्लीज प्लीज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि आप कहना क्या चाह रही हैं। अब कुछ समझने की जरूरत नहीं और ना ही मुझे फोन करने की कोई जरूरत है। इट्स ऑल ओवर। ओके। अमीर भाई, रिलेशनशिप्स में झगड़े और ये सब चीजें चलती रहती हैं, लेकिन जहां तक नाहिद आंटी से पीछा छुड़ाने वाली बात है तो उसका मैं कुछ कर ही लूंगा। हाँ, तो तुम क्या करोगे? ये मैंने भी सोचा नहीं है, मेरा सब्जेक्ट है ये, मैं कुछ कर ही लूंगा। यार, कहीं तुम्हारे सोचने के चक्कर में देर ना हो जाए। तुम्हें नहीं पता कि मुनीसा अगर किसी बात पर नाराज हो जाए ना तो उसको मनाना कितना मुश्किल हो जाता है, और अगर टाइम और गुजर गया तो फिर तो उसको मनाना और भी मुश्किल हो जाएगा। फिक्र ना करें, किसी को मनाए बगैर ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, तो यार फिर तुम जरा जल्दी कर लो ना। अच्छा, रिलैक्स अमीर भाई, चले एक चक्कर लगा कर आते हैं। हाँ चलो। यार अरशद, ये मुन्नी आपा कहाँ है? ब्रो, मुन्नी आपा तो मेरा ख्याल है अभी थोड़ी देर पहले कहीं बाहर निकली है। नाहिद आंटी के साथ तो नहीं गई? नहीं, नाहिद बाजी घर ही है, मेरा ख्याल है अकेली गई है। कहाँ गई है, कुछ पता है? शायद मार्केट तक। चल ठीक है, ओके। हेलो नाहिद आपी। हाय डार्लिंग।
ये मुन्नी आपा किधर है? मुन्नी शॉपिंग करने के लिए मार्केट तक गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। अच्छा चले ठीक है। खैरियत? कुछ नहीं, ये अमीर भाई ने कुछ मुन्नी आपा के लिए भेजा था। अब मुझे कहीं निकलना है और वो भी नहीं है। इसमें क्या है? I don't know, there must be something really private. वो अमीर भाई ने कहा था कि किसी को पता ना चले, सिर्फ और सिर्फ मुन्नी आपा को देना है। अब वो है नहीं, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ओहो, प्रॉब्लम क्या है, मुझे दे जाओ, वो थोड़ी देर में आ जाएगी, मैं दे दूंगी। लेकिन उन्होंने कहा था कि किसी और को नहीं देना। मैंने कौन सा किसी को बता देना है, वो जैसी आएगी मैं उसको दे दूंगी, मुझे दे जाओ, मैं उसकी मेज पर रख देती हूँ। अच्छा चले, थैंक यू सो मच, दैट इज सो स्वीट ऑफ यू। You're welcome. वो किसी और को नहीं देना, यही कहा था अमीर भाई ने। हाँ? Don't worry. मुन्नी के लिए ऐसा क्या है इसमें जो उन्होंने कहा है कि कोई और ना देखे? सॉरी मुन्नी। मेरी मुनीजा, क्या हमारी मोहब्बत इतनी कमजोर है जो नाहीद की गलतफहमी के एक हल्के से बोझ को भी बर्दाश्त न कर पाई? क्या नाहीद इतनी अहम है कि हम अपनी 25 बरस की मोहब्बत को उसकी एक गलतफहमी की नजर कर दें? नहीं, मैं नहीं मानता, नहीं मानता। हमारे दरमियान अगर कुछ अहम है तो वो है एतमाद, जो इतना नाजुक नहीं कि वहम का एक हल्का सा झोंका ले उड़े। जान लो मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूं और तुम्हारा ही रहूंगा, और तुम मेरी, तुम्हारा अमीर अली। मैं तो समझी ही नहीं। मुन्नी मुझे बता तो सकती थी, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। कैसी दोस्त हूं मैं, समझ ही नहीं सकी। मैं अब यहां नहीं रहूंगी। नहीं मुन्नी, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती मैं, बल्कि अपने आप के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे चले जाना चाहिए। अरे मुन्नी भी आ गई, चलो इससे भी सी ऑफ कर ही लो। नाहिद, तुम किधर जा रही हो? यार एक इमरजेंसी आन पड़ी है। क्यों, खैरियत? दरअसल जिस ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट से मुझे स्कॉलरशिप ऑफर हुई है ना, उसके हेड एक हफ्ते के लिए इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। उनसे चंद मीटिंग्स करनी है, जाना पड़ेगा। लो भला, ये कैसे हो सकता है? तुम शादी से पहले कैसे जा सकती हो? मैं कौन सा अपनी खुशी से जा रही हूँ, मगर क्या करूँ, मजबूरी है। ना गई तो वो वापस चले जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम्हारी मजबूरी है तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ। मैं जल्दी वापस आऊंगी। ओके, अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। ठीक है। ओके नाहिदा जी। ओके। दरवाजा खोलो। अल्लाह हाफिज। अरशद,
अरशद, और किधर मर गया है भाई? अरशद नहीं है मुशर्रफ भैया, बताइए। 100 काम पड़े हुए जी, पैसे दो पैसे दो पैसे दो, काम कोई करना नहीं। वो हो जाएंगे काम भी, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? टेंशन की बात नहीं है मुन्नी, मेहमान आना शुरू हो गए ना तो सारे काम रह जाएंगे। कोई काम नहीं रहेगा, आप देख लीजिएगा, कोई काम नहीं रहेगा, बस आप रिलैक्स हो जाएं। मैं आपके लिए ऑरेंज जूस लेकर आती हूँ। ना ऑरेंज जूस ना लाना, अगर जूस लेके आना तो फिर वो जो मिक्स होता है सेब का और गाजर का, सुना इस मौसम में दिमाग की गर्मी को दूर करता है। जी मैं अभी लेकर आती हूँ। तौबा है, मना करने के बावजूद इतनी जल्दी की शादी की तारीख रख ली, लेकिन किसी पर किसी बात का असर हो तब ना। मुन्नी आपा क्या हुआ? तुम्हारे बाबा कितनी टेंशन ले रहे हैं, हालांकि अच्छी तरह जानते हैं कि यंगस्टर्स को भी आजकल तो इतने हार्ट अटैक हो रहे हैं, तो उन्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। इतनी जल्दी की शादी की तारीख रख दी है, सारे काम भी खुद करने हैं, किसी पर भरोसा भी नहीं करना और टेंशन में दूसरों पर गुस्सा भी निकालना है उन्होंने। अरे ये एक सेब, सुबह तो इतने सारे सेब पड़े थे। नहीं नहीं मुन्नी आपा 3-4 ही पड़े हुए थे। 6-7 तो मैंने जरूर देखे थे। अच्छा तुमने सारे सेब खा लिए? नहीं नहीं मुन्नी आपा सारे मैंने कहा खाए, सैम ने भी एक खाया है। सैम की बच्ची, जल्दी दो छुरी, जल्दी दो, तुम्हारे बाबा को जूस बना कर दे। अब बॉस वो सलीम की माँ को फॉलेज गिर गया। और सलीम की माँ को फॉलेज नहीं गिरा, वो फॉलेज लगता मेरे सर पे गिर पे है, तो अब आके उसका बाप ये सारा इंतजाम करेगा। है बॉस मैं खड़ा हूँ आपके सामने अरशद ब्रो, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? टेंशन क्यों ना लाऊं, टाइम ही कोई नहीं रहा, वक्त ही नहीं रहा, टेंशन नहीं लूंगा, क्या करूंगा मैं? बॉस आप एक बार मेरे सर पे हाथ रखें। मैं तो वैसे ही हाथ रखने तैयार हूं। मैं कश्मीर की वादियों के खूबसूरत फूल इस सितारों जैसे कुमकुमे और सोने के तंबू अरशद ब्रो ना लगवाए तो फिर आप मुझे पकड़। बस ठीक है, फिर तेरी जिम्मेदारी है, और जरा किधर कोई कमी शमी हुई ना तो तेरा सर मेरी 11 नंबर की जुत्ती। बस ठीक है, मैं अपनी टीम को बुला लेता हूँ। बॉस वो एडवांस चाहिए था। एडवांस किस बात का? हो तू तनख्वाह पे काम करता है, एडवांस मैं अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूँ बॉस, काम शाम चीजें वगैरह लानी। चल अंदर आ, फिर तफसील से बात करते हैं। मिनटी सेकंडी पैसे दो पैसे दो पैसे दो, हर गल पे पैसे दो। ओए आराम से रखो, बूटा है तेरा प्यो है, गमला ना पांदा ही, उधर उगा दूंगा तुझे बाग के कोने में, फिर तेरे अंदर से छोटे छोटे बूटे निकले। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट ए सरप्राइज भाई, व्हाट ए सरप्राइज। अस्सलाम वालेकुम अंकल। मैं बच्चे आपके सर पे हाथ फेरता, लेकिन आपने मत्थे पे ही ऐनक लगाया। दुबई का फैशन है भाई। आपको सोनी की शादी बहुत बहुत मुबारक हो। आप दोनों का भी बहुत बहुत मुबारक हो। और ये कौन है भी छोटा सा चूहा? ओए इसको तो मैंने इतना छोटा देखा था। किस क्लास में पढ़ती हो? दूसरी जमात में। दूसरी जमात, क्या बात है जी, दूसरी जमात में। यार वो दुबई में तो बड़ी गर्मी होगी, ब्रोस्ट बन रहा होगा लोगों का। दुबई के मौसम की अंकल आप क्या बात करते हैं, एसी से निकलो एसी में घुस जाओ, सर्दी गर्मी सब बराबर। एसी तो तू पहले तो कीड़ा से। मौसम तो इधर का है, जब इंसान का पसीना उसके पाँव में से शड़प शड़प करके निकलता है। बड़ा ही गंदा है भाई। साहब जी मुझे फारग कर दे, मैंने जाना है। अच्छा मैं फारग? ये लो साहब जी, ये तो नहीं चलेगा। क्यों? ओ यार एक तो यहाँ ये बड़ा प्रॉब्लम है, वहाँ दुबई में तो हर कैब में क्रेडिट कार्ड मशीन होना लाजमी है, वरना चालान हो जाता है। किस बहस में पड़ रहा है? मेरे पास तो यही है यार, प्लास्टिक मनी। कितने पैसे बने ने ਤੁਹਾਡੇ? 5000 रुपया। 15 मिनट का सफर है एयरपोर्ट से इधर, 5000 किस बात के? बीच में डस्के का टूर भी शामिल है। डस्के का टूर? डस्के आपको किसने कहा था जाने को? वो दरअसल इसकी फूफी का इंतकाल हो गया था, बड़ा प्यार था भेजतन को इसके साथ, तो हमने सोचा करीब आए हैं तो ताजियत करते चले। कितने घंटे का सफर हुआ डस्के? 4 घंटे आने जाने का। चलो फिर ऐसे तो सानू ही दस पे हैं। लो जी जनाब 5000 रुपये। हाँ जी। डिस्काउंट तो दो ना, वहाँ दुबई में तो कैश पेमेंट पर डिस्काउंट देते हैं। ये 50 रुपए डिस्काउंट जी। दो इनको डिस्काउंट। फिर बीबी को दे दो, डिस्काउंट ला।
देखा अंकल? ओए यहाँ बाहर गर्मी में क्या खड़े हो, सामान चुका है, इधर आ। खाओ। वैसे भी यहाँ पे बहुत हॉट है। बहुत हॉट ही है इधर, सारा काम ही हॉट है। आ जाओ अंदर लेके आओ, जाओ। चलो चलो शाबाश है। अंकल आप अंदर चलो। मैं तो मेरा घर है, मैं अंदर बाहर आता जाता रहता हूँ, मेरे लिए कोई नई बात है। लो। अब अगर दुनिया ग्लोबल विलेज का हिस्सा है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हम अपने इक़दार को भूल जाएं? बिल्कुल नहीं जी, नहीं भूलना चाहिए। चंडा पहनिए चाहिए थी, क्यों भूल जाएं? मुशर्रफ भाई, मैंने दुबई में रहते हुए अपना पाकिस्तान आबाद किया हुआ है। बहुत अच्छा किया, खुद के हमलावर भी होने चाहिए। घर में हफ्ते में 2 बार इस्लामी दर्स बाकायदगी से होता है और आसपास की बहू बेटियां उसे आकर सुनती हैं। क्या बात। मैं अपनी पिंकी को दुबई में रहते हुए ऐसी तरबियत दे रहा हूं कि यहां रहते पाकिस्तानियों से ज्यादा पाकिस्तानी लगती है। और जी पिंकी की क्या बात है, ऐसी तो पिंकी दुनिया भर में नहीं है। ओह पिंकी, सारा दिन नाच गाना करती रहती हो। पापा ने 100 दफा मना किया है, अगर उन्होंने देख लिया तो सबकी शामत आएगी। चल जल्दी से तैयार हो जा। मामा लास्ट राउंड चल रहा है। ओहो, एक तो उस नंदनी ने ना तुझे भी नाच गाने पे लगा दिया। कहा भी था कि पाकिस्तानी स्कूल में डालो। चल बंद कर इस टीवी को। मामा क्या है? पिंकी मेरी जान, यहाँ सब लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। चल शाबाश, अच्छा जल्दी से तैयार हो जा, जल्दी से। हेलो। ओए अरशद। जी बॉस। और 11 बज गए, ना तू यहाँ पहुंचा ना तेरा कोई बंदा है। मर गया किधर? क्या हुआ? क्या हुआ बॉस? मैं फूलों वाले के पास आया हूँ। और वो जो गेंदे का गेट लगाया यहाँ गेंदे के फूलों का, गिरे जा रहे, लाइन में पड़े हुए हैं तेरे इस्तकबाल में। टेक इट इजी बॉस, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? फूल टूटते हैं तो टूटने दें, गिरते हैं तो गिरने दें बॉस। क्या चीज है फूल? बॉस आप कहें तो कश्मीर का मुगल गार्डन तोड़ के लॉन में लगा दूं। और कश्मीर का मुगल गार्डन लगा अपनी बगलों में, कश्मीर का मुगल गार्डन मुझे लगा के दे, मेरा गेट का ठीक कर। बॉस मैं तो आ भी जाता, वो गेंदे के फूलों का रेट तय कर रहा हूँ, मार्केट से आधे रेट पे मिल रहे हैं बॉस। ठीक है, फिर इसकी पर्ची बनवाता लाई। ठीक है, और फौरन पहुंचे यहाँ। बॉस ट्रैफिक में ना फंसा तो अरशद ब्रो आपके पास आधे घंटे में। और तू फंसने वाली चीज है, ट्रैफिक में ना फंसा बेवकूफ। मैं जैसा और जो कहूँ ना बस वही करना है, अपने दिमाग से नहीं कुछ सोचना, समझ आ गई है? जी बॉस। और हाँ, मुझे यहाँ बॉस नहीं कहना। क्यों बॉस? मेरा बॉस चिढ़ जाएगा, वो समझेगा कि हम दोनों बराबर हैं। बड़े लोगों के ऐसे मसले होते हैं। जो कमर्शियल साहब। और हाँ, बॉस अगर डांट डपट कर भी देना तो उनकी बात कहो, शहजाद बुरा ना मनाई। वो जुबान के थोड़े कड़वे मगर दिल के बहुत अच्छे हैं। और खाना तो मिलेगा ना उस्ताद? और यहाँ कुछ और मिले ना मिले, खाना पूरा है। खाना ये आवाज कौन सी आई बॉस? ऐसी आवाजें आती रहेंगी, ठीक है? अरशद काम करो। जी बॉस। बड़ी मेहरबानी भाई आपकी, आप आ गए हैं। सर मैं बॉस मैं हाजिर हूँ, आप जब बुलाएं। मैं ये क्या है? लड़ियां लगा रहे हैं लड़के। ओए 3 दिन में शादी है, मेहमान धड़ाधड़ आ रहे हैं, तू मेरी नाक कटवाएगा यहाँ? ये फूल शूल उठाए और इसको ये जो दरवाजा बनाया इसको ठीक ठाक करो। बॉस आप परेशान क्यों होते हैं? जूनी बीबी की शादी पूरा जमाना देखेगा। और परेशान नहीं होऊंगा तो और क्या होऊंगा? ये उठाओ पत्तियां यार। ये पत्तियां उठा रहे। और ये फूल भी कोई ठीक लगाओ। ये साफ। किधर से उठा के मुरझाए हुए फूल हैं? कमाल है भाई, आप लोगों की भी, आपने भी इतनी देर लगा दी। मुशर्रफ भाई
टेलर ने तो कपड़े अभी भी पूरे नहीं दिए। टेलर तो वैसे ही जेबें काटते हैं। और ऊपर से ट्रैफिक, हर सिग्नल पर ट्रैफिक जैम। तो अब काम भी करके आए कि सिर्फ सैर सपाटा ही? सैर सपाटा कैसी बातें करते हैं मुशर्रफ भाई, मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गई है। मैं तो अब एक टेबलेट खाऊंगी, चाय पीऊंगी और सो जाऊंगी। ओए यार ये करो, तू उधर की गल्ला सुन रहे हैं, ये ठीक होना चाहिए शाम तक। एक पत्ती भी नहीं रहेगी बॉस, आप बेफिक्र रहो, ये भी उठाओ। आप लोगों ने लान से भी उठाए पता नहीं क्या लेके खिलाना। आओ नसरीन। हेलो एवरीबडी। ये नसरीन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मुशर्रफ भैया, समिया और जूनी। जूनी आपा, आपकी शादी है ना? हाँ, सुना तो यही है। नसरीन मेरे साथ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में काम करती है। वहाँ हाउस कीपर थी। बहुत मेहनती है, बहुत बहुत मेहनत से काम करती है, लेकिन अब ये यहाँ हमारे साथ रहेगी। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि वहाँ इसने सारा काम अकेले संभाला हुआ था। जो हमारे हालात है ना यहाँ पे, यहाँ भी सब कुछ यही संभालने वाली है। ये भी को। और मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा। जी। अब्बू जी पिंकी बेटा, मुझे इस वर्ड की समझ नहीं आ रही। तो अपनी मामा से पूछो, उन्होंने ही तो भेजा है। लाओ दिखाओ क्या है। वो मर गया। अल्लाह तेरा भला करे। ये क्या लिखा हुआ है? वही तो पूछती हूँ। लगता है स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई है। ऐसा तो कोई लफ्ज ही नहीं होता, इसके स्पेलिंग करने पड़ेंगे। वहीद। बेटा आप पढ़ो बैठ के, मैं भी आके बताता हूँ। हेलो, हाँ तुफैल। हाँ, और तेरी आवाज नहीं आ रही, और सिंगल्स तेरी आवाज नहीं पकड़ रहे। तू रख, मैं दोबारा करता हूँ। और रख मैं करता हूँ दोबारा। काम हुआ नहीं तो पैसे की रट पहले लगा दिए। ओए एटम गिन ली है ना, काम हुआ है ना तो तू ही भरेगा। जी उस्ताद जी। लाइफ भी अजीब कॉमेडी है यार, सब एक दूसरे को चक्कर देने में लगे हुए हैं। और मेरी शक्ल ना देख, गिनती कर, फिर कहेगा मैंने तो गिने थे, पता नहीं कैसे काम हो गए। हाँ तुफैल, और तू टेंशन ना ले, पैसे तुझे कैश ही मिलेंगे। हाँ, और मुझे कुछ चीजें कम लग रही हैं, अपने सामने लोड करवा के भेज। और अगर मैचिंग ना हुई ना तो बस फिर सब वापस। हाँ चलो ठीक है, ओके ओके। यार आप कमाल करते हैं, आप हमें बताते हैं, मैं आपको रिसीव करने नहीं आता एयरपोर्ट। अरे भाईजान मुझे इस शहर के रास्तों का पता है। क्या वो तो मुझे भी पता है। लो जी हमारे दोस्त हैं अकमल। और मुझे याद है जी, आप कुछ बरसों पहले अमेरिका चले गए थे, है ना?
देखा ये मेरी बेगम बेगम परवीन। हाँ बेगम परवीन। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, वो कुछ बरस जो आप कह रहे हैं ना, वो 10 बरस पहले की बात है। 10 आपकी याददाश्त ठीक नहीं है। अच्छा 11 बरस की बात। 11 बरस की बात है। किंग ऑफ याददाश्त है ये अमीर अली साहब जी। हमारे दोस्त ने बड़े अमेरिका से आए हैं। अमीर अली आपको क्या बताऊं, रियाज भाई जो है ना हमारे, हम इकट्ठे पुराने घर में रहते थे। वालिद साहब की वफात के बाद फिर बस ये समझो कि इन्होंने ही संभाला सब कुछ। बैठे बैठे बैठे, ये जी बुलाती चीता माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे मुन्नी कैसी हो मुन्नी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है। बड़े मुन्नी की बड़ी आजकल जनाब क्या बात है, दोनों बच्चियां। ये समय है देखें देखो वक्त कितनी जल्दी से गुजर रहा है। कल तक मेरे पीछे अंकल अंकल कहकर दौड़ती थी और अभी भी दौड़ती है, काम से दौड़ती है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अंकल आपने मुझे तो नहीं पहचाना होगा। तुम वही हो जिसकी हम शादी में आए हो। तो फिर नाम गेस करें। नाम 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 जूने। बिल्कुल सही जवाब अंकल। और इस पे आपको वाटर कूलर इनाम। वो इतनी जल्दी जान छोड़ा दी? कोई फ्रिज, कोई टीवी, कोई वीसीआर। फ्रिज में तो आपको बंद करेंगे ना, गर्मी बड़ी लगती है। हमेशा से तमाशबीन था जी ये मेरा दोस्त। आइटम नंबर देखता है हिंदुस्तानी फिल्मों में। कंजूस का कंजूस। जूस नहीं, आपको मैं अभी जूस पिलाता हूँ। ओए ब्रो किधर है? ओए हम इधर आधे घंटे से एक दूसरे का मुंह तक ही जा रहे हैं, कोई ठंडा ठंडा पेश कर। हाँ इलियास भाई कैसा रहा सफर आपका? फर्स्ट क्लास। उस्ताद जी कमाल है। मैंने कहा नालायक बंदे, जेब में तेरे टका नहीं है और बेटी की शादी पे चाहता है कि शहजादा 4 वाले टेंट लगवा दूं। अरे भाई ये तो वही बात हो गई कि पेट में खाना नहीं और चले कपों की दावत करने। वो कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं सब है। हलवा बनाया है। मैं मीठा नहीं खाता। उस्ताद जी मुझे तो बहुत पसंद है। रख लें, दिल किया तो खा लीजिएगा। अब क्या है? पानी ला दूं? है तो सही पानी। खत्म हो गया है। हुई? ये पानी कौन पी गया? ओ जी हमीद पी गया। हमीद तू गोश्त खा रहा है कि चने? सारा पानी पी गया यार। अच्छा दो, मैं पानी ला देती हूँ। सुनिए जी। थैंक यू। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। दूं एक रात जी। कुछ चाय पानी का ही पूछ लो यार। वो मैं पूछ रहा हूँ भाई, आज के दिन मुझे घर वाले नहीं पूछ रहे तो मैं क्या करूँ? ले फिर अकमल साहब, आज क्यूबन सिगार पिए आप? नहीं यार मैं सिगरेट छोड़ बैठा हूँ। है? ये कब से? पता आखिरी कश मैंने कहाँ लिया था? कनाडा में। आखिरी कश खूब कहा, लगता है ईमान से खुद का हमलावर है। अच्छा कनाडा में एक चीज है मैं आपको ये बताऊं, लोग वहाँ और कुछ छोड़े ना छोड़े, या सिगरेट छोड़ देते हैं या बोटी छोड़ देते हैं। भाई वहाँ पर पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीने पर $1000 जुर्माना होता है। और अगर मियाँ बीवी दोनों सिगरेट पी रहे हो तो फिर सिर्फ बीवी को $2000 जुर्माना। वैसे कहते हैं कि एक पैकेट सिगरेट पीने से इंसान की जिंदगी का एक दिन कम हो जाता है। ओ यार जान दे गल्ला, अगर ये बात होती तो मेरे तो आज कुल पड़े जा रहे होते हैं। रियाज भाई आपको मैं एक चीज बताऊं, ये समिया है ना, कहती है मैंने जी राइटिंग सीखनी है, राइटिंग। मैं क्या बच्चे इतनी देर तुझे पढ़ाया, तुझे भी लिखना ही नहीं आया? अंकल वो क्रिएटिव राइटिंग में मास्टर्स करना चाहती हूँ मैं। क्रिएटिव राइटिंग, जिस तरह मंटो शंटो नहीं वो लिखते, हाँ जी उस तरह करके लिखना चाहता। That's really great, अंकल। देखा
हाँ यार, वैसे दिन बड़ा मुशर्रफ भाई एक बात है, वहाँ ना अमेरिका में ये राइटर को पैसे बड़े मिलते हैं, बड़ा पैसा है, बड़ा पैसा है। वो बच्चों की किताब नहीं है, वो कौन सी बात, हैरी पॉटर। हाँ हैरी पॉटर। वहाँ ना बुक स्टॉलों पे 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर लंबी कतारें लगी हुई हैं। हाँ, लेकिन मैं तो कहता हूँ बस एक किताब छाप लो और 7 नस्लें खाएं। हाँ, इतने 7 नस्लें गरक हो जाती हैं। ओए नहीं यार, वैसे पैसा बड़ा है उसमें, मैं तो कहता हूँ इसे जाने दे। और यहाँ तो कोई कुछ लिखे तो पूरा कुनबा गरक हो जाता है। मैं तो यहाँ फनकारों को मिलता ही नहीं, को पता नहीं किस वेले पैसे ही मांग रहा है। समय बेटा, आप कनाडा को प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं, अमेरिका क्यों नहीं? अंकल अमेरिका तो बेटर ऑप्शन है, लेकिन पापा तो कनाडा का भी नहीं मान रहे। तुम्हारे बाबा की ऐसी की चलो गाली मौकी बेइज्जती करानी थी, बच्चों ने करवा दी। बेटा तुम अमेरिका आ रही हो और हमारे साथ रहोगी, तुम्हारी फंडिंग, तुम्हारी एजुकेशन के जितने भी अखराजात हैं वो मेरे जिम्मे। वो लियाज भाई, आप ऐसी सीरियस हो रहे हैं इन बच्चियों की बातों पे। वो इस उम्र में अब क्या लिखत पढ़े तो नहीं, अब तो सिर्फ ये होना चाहिए कि निकाह पढ़ा जाए और बात खत्म।